तेज गति में वाहन चलाने में जो दुर्घटनाएं होती हैं उसमें कई कारण है। ऐसा नहीं है कि अधिक रफ्तार से ही दुर्घटना होती है, उसमें कुछ खामियां भी हैं। जैसे वाहन का ठीक से मरम्मत न होना। वाहन चलाते समय चालक की ये जिम्मेदारी होती है कि वाहन में जो छोटी छोटी कमियां हैं उसको दुरुस्त करा करके ही वाहन चलाए। वो अलग बात है कि कोई अपने ट्रांसपोर्ट पे कराते हैं, कोई मार्केट में कराते हैं, लेकिन वाहन दुरुस्त होना चाहिए, उनका मेंटेनेंस ठीक होना चाहिए। उसमें कई बार ऐसा होता है कि आपने ग्रीसिंग नहीं कराई है तो ब्रेक मार रहे हैं, गाड़ी यहाँ रुकने को रुक रही है 100 मीटर दूर, 50 मीटर दूर, और वाहन भी तेज चला रहे हैं। तो अगर गाड़ी का मेंटेनेंस ठीक नहीं है तो वाहन बिल्कुल कंट्रोल में चलाएं। गाड़ी का मेंटेनेंस दुरुस्त है, नई गाड़ी है, तो भी आप मानक के ही हिसाब से वाहन चलाएं। और मेन बात ये होती है कि सड़क पर जो गांव के लोग हैं सड़क क्रॉस करते हैं, उनको ये जानकारी नहीं है कि हमें सड़क कैसे पार करनी है। वो चालक ही बचाएगा, क्योंकि वो तो गांव से निकलते हैं, उनको सीधा मालूम है देखो ठेला आ रहा है, ट्रक आ रहा है, क्या चढ़ा थोड़ी देगा। और ये सोच कर वो रोड पार करने लगते हैं। और आपकी अगर स्पीड अधिक है, तेज गति में भी चल रहे हैं और गाड़ी दुरुस्त नहीं है, तो आपको इस विषय का ध्यान देना होगा कि आदमी को आप ये समझिए कि मुझे ही बचाना है। तो इस हिसाब से आपको ब्रेक लेनी होगी, दूर से कंट्रोलिंग करनी होगी। अगर अपने आप को बचाना चाहते हैं, जिम्मेदारी से काम करना चाहते हैं, तो ये आपको करना पड़ेगा, और नहीं तो ऐसे इल्जाम लगते रहेंगे, क्योंकि जनता का काम है सिर्फ इल्जाम लगाना। गलती किसकी है वो ये नहीं देखते। वो सीधा बताएंगे कि गाड़ी बहुत तेज चली आ रही थी, बस वो इतना ही जानते हैं कि तेज चली आ रही थी। इसके आगे उन्हें कोई जानकारी नहीं है। ये आपका बचाने का काम है। और गाड़ी हर तरफ से मेंटेन है, नई गाड़ी है, आप वाहन चला रहे हैं, तो आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं कई बार ये बात वीडियो में बता चुका हूँ कि जितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप वाहन चला रहे हैं, उतने मीटर की गैप होनी चाहिए। हो सके तो अगर 60 किलोमीटर में आप प्रति घंटे में आप चला रहे हैं तो आप 60 मीटर तो रखिए रखिए, हो सके तो आप 70 रखिए। अगर इससे आपको दिक्कत आ रही है तो भाई आपकी मर्जी, जैसा मर्जी वैसा चलिए, जिंदगी आपकी है, समझना आपको है। हमारा काम है बता देना। हमको जो जानकारी थी वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मानक के हिसाब से गाड़ी चलाइए, और मानक के हिसाब से उचित दूरी रखिए। एक बार गाड़ी आप तेज भी चलाएं, अगर आप गैपिंग सही 60 रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी गाड़ी कंट्रोल हो जाएगी। अगर आप 70 की 60 की जगह 80 में चल रहे हैं, 100 मीटर का गैप रखिए, और उतनी ही तेज आपकी निगाह भी चलनी चाहिए। ये नहीं कि आप 100 मीटर की स्पीड चल रहे हैं और निगाह 70 मीटर की रखे हैं, 60 मीटर की रखे हैं, तब आप धोखा खा जाएंगे। अगर आप 80 की स्पीड चल रहे हैं, 70, तो आप ये समझिए कि गैप तो आपको रखना है 100 मीटर, 80 मीटर गैप। निगाहें आपकी जितनी हो सके उतनी दूर होनी चाहिए। और ये नियम
दिन में तो चल जाते हैं, दिन में कोई बात नहीं, दूर तक दिखता है। ये नियम आप लोगों को रात के लिए बहुत आवश्यक है। रात में तो आपको जितना समझ में आए उसी हिसाब से आप गाड़ी की स्पीड रखिए और गैपिंग का विशेष ध्यान दीजिए। गैपिंग का ध्यान मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ कि जितने किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हो उतने मीटर की गैपिंग रखनी चाहिए। आप सुरक्षित रहेंगे, हमेशा सुरक्षित रहेंगे। एक बार आप अगर लापरवाही भी कर जाएंगे तो भी आपकी गाड़ी रुक जाएगी रात में। और रात में ये लापरवाही नहीं चलने वाली। आए समय जो दुर्घटनाएं होती हैं अक्सर रात में ही होती हैं, क्योंकि वो चलेंगे 70-80 और गैपिंग रखेंगे।